हाय गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर एमबीए पॉडकास्ट। आज मेरे साथ प्रिया है। प्रिया की इंटरेस्टिंग काफी स्टोरी है यार। इनका एमबीए हुआ है आईफिल से, एंड एमबीए होने के बाद एग्जैक्टली 4 साल के बाद, या रादर 4 साल के पहले, शी हैज गॉन इनटू इंटरनेशनल करियर। आज वो यूके में है, एंड ये इंटरव्यू वो यूके से एक्चुअली चल रहा है। सो आई थिंक उनका कैंपस प्लेसमेंट हुआ आईफिल से। 2 साल उन्होंने इंडिया में काम किया, एंड डायरेक्टली वहां से फिर जंप करके शी मेड इट टू यूके, एंड दैट्स हर एंटायर स्टोरी। मैं सरप्राइज हो गया ये जान के कि यार आईफिल से एमबीए किया और 2 साल के बाद ही सीधा इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल गया। बहुत बड़ी बात है। सो प्रिया, वेलकम ऑन बोर्ड। आई वुड लव टू नो योर स्टोरी। आईफिल क्यों ज्वाइन किया, ये कैसे प्लेसमेंट हुआ कैंपस पे, प्लीज जरा डिटेल में बता दो। All right. First of all, hi everyone. I'm honored because I've never thought like कि मैं ऐसे इंटरव्यू में कभी बताऊंगी कि क्या स्टोरी रही, कैसे प्लेसमेंट हुआ, एवरीथिंग. बट अगेन आई फील वाज वेरी लकी फॉर मी इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग. बहुत सारे इवेंट्स ऐसे हुए जिससे बहुत सारी लर्निंग्स मिली which has helped me a lot during my job and even for the selection as well. The kind of support and the kind of mentorship that I got from there for interviews, for GD preparation, for that helped me a lot for the selection purposes. And if I talk about कि कैसे थ्रू आउट जॉब में भी उसकी हेल्प हुई है. सो आई वुड से कि आई फील में जैसे आई6 कमेटी है, एंटरप्रेन्योरशिप सेल है, ये सारी कमिटीज का मैं पार्ट थी. एंड आई वुड से आई मीन मैंने भी काफी सारे एफर्ट्स दिए थे उस चीज के लिए बिकॉज यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज सम स्टफ इफ यू वांट टू अचीव समथिंग. अगर कुछ अचीव करना है तो बहुत सारी चीजों को आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा. अभी जब मैं अपनी जॉब की ड्यूरिंग भी बात करती हूँ तो मुझे बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे याद आते हैं कि ये तब नहीं किया होता तो शायद आज ये चीज नहीं आती होती और ऐसा लगता है कि ये पीछे है. तो बट यू नो व्हाट, आई टेल यू, इट्स काइंड ऑफ सरप्राइजिंग बिकॉज इस साल तो ग्लोबल मार्केट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो पूरा ग्लोबल मार्केट इज नॉट डूइंग दैट ग्रेट जॉब वाइज. सो कॉलेजेस लाइक आईफिल वगैरह सेम लेवल पे बहुत सारे कॉलेजेस को हिट हुआ है, नो डाउट अबाउट इट. बट ये जान के अच्छा लगा कि 2020 के आप पास आउट हो, 4 साल के पुराना. अब हम अगर हम बात करेंगे तब इवोसिस करके कंपनी आती थी जिसने आपको इतना बड़ा इंटरनेशनल चांस दिया. एंड आई एम वेरी श्योर आपने ड्यू डिलिजेंस कराई होगा कि अगर मैं इस कंपनी में जाती हूँ तो मैं यहाँ से मेरा करियर कितना जंप हो सकता है. बिकॉज देर आर पीपल इवन आफ्टर गेटिंग एमबीए डन फ्रॉम टीयर 1 और टीयर 2 are not able to go international right after 2 years of their MBA. And earning in pounds or euro is a bloody big thing, you know. So I think वो possible हुआ आईफिल की लेवल पे. Again, I'm not trying to say that आईफिल is the biggest and the greatest college. नहीं, मैं बस एक एनालिसिस कर रहा हूँ बच्चों, जहां पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार देखो, एक जमाने में ये कंपनीज आया करती थी. अभी मार्केट ठुका है इसलिए यहाँ पे शायद से इस बार इनका प्लेसमेंट इतना ठीक ठाक ना हुआ हो. बट देयर इज अ गुड चांस कि अगर मार्केट खुल जाता है, वंस द मार्केट इज अप, you might have these companies coming for you also. Cool. So, what is your job role in Evosis now? Like, what do you do? Are you in the same company or you have shifted? What is it that you do? Yeah, earlier I got hired in Evosis after the campus placement. Evosis में selection हुआ, पहली जॉब थी. मैंने 2 महीने पहले ही स्विच किया है यूके की एक कंपनी में. थ्रू Oh, आउट okay. थ्रू आउट माई करियर मेरा प्रोफाइल जो रहा है दैट इज एज एन ओरेकल ईआरपी कंसल्टेंट ओनली. तो इस प्रोफाइल में स्पेसिफिकली एवोसिस जो है दैट इज द ओरेकल पार्टनर. एंड जो हमारा रोल होता है दैट इज मेनली एज द इम्प्लीमेंटेशन कंसल्टेंट वेर इन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्रेनिंग मिलती है कि क्या क्या कैसे ईआरपी सिस्टम चल रहा है विद इन. आपको ट्रेनिंग मिलती है, देन यू हैव टू टेक द सेशंस और फिर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बनाने होते हैं फॉर द क्लाइंट. और ऑन साइट अपॉर्चुनिटी जब आपको अगर मिल रही है, लेट्स से अगर आपको यूके आना पड़ रहा है या कोई और कंट्री जाना पड़ रहा है, उसमें द बेनिफिट इज कि आप इन पर्सन बात कर सकते हो क्लाइंट के साथ. एंड नॉट ओनली द क्लाइंट बट द पीपल मेंबर्स लाइक द CFOs एंड CEOs ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन
some critical decisions. Nice. So, for an Hmm. example, one of my client for which मैं ऑन साइट आई थी जिसके लिए was Durham University. तो Durham Hmm. University का जो प्रोजेक्ट था वो था एवोसिस के पास, एंड देन उस पे मैंने काम किया। तो उसमें नॉट ओनली द की यूजर्स जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, but along with that I used to have a daily interaction with the CFO. We used to sit in the same office, same block. तो Wow. जो क्रिटिकल डिसीजंस होते हैं, आप इतने मतलब एक्सपीरियंस्ड 20-25 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस लोगों के साथ आपको इंटरेक्ट करने का मौका Hmm. मिलता Hmm. है एज अ पर्सन ग्रो। Hmm. So now, so here's the thing. इवोसिस से कैंपस प्लेसमेंट मिला, आईफिल से आपने 2 साल इंडिया में काम किया, फिर आप यहाँ पे आए या आप डायरेक्टली यहाँ पे यूके में आए? एवोसिस से पहले 2 साल हम्म। एवोसिस में काम किया, एंड देन एवोसिस के थ्रू ही अच्छा, यूके का okay, अपॉर्चुनिटी perfect, मिला, क्लाइंट यूके perfect, का। perfect. And then you stayed there for some months. मेरे ख्याल से you worked there and then you switched to another company in UK itself, है ना? And अभी आप वहां पे ही काम कर रहे हो. So I would love to understand for बहुत सारे बच्चों के लिए ये कैसे वर्कआउट होता है? अगर मान लो, बिकॉज यार अगर कोई टीयर 2, टीयर 1, टीयर 3, टीयर 4 कोई भी कॉलेज का हो, अगर आप ऐसी कंपनीज में जाते हो जहां पे आपको एक फॉरेन में जाके काम करने की अपॉर्चुनिटी है, तो आप थोड़ा बता पाएंगे कि वहां पे जाके कैसे आप स्विच कर सकते हो जॉब, क्या टाइप का वीजा जरूरी है, क्या टाइप का वर्क परमिट जरूरी है, क्या ये इजीली हो जाता है कि भाई आपको एक्स कंपनी ने यूके भेजा, यूएस भेजा, आपने 2 साल काम किया, फिर आपने जंप मारा लेट्स से एबीसी कंपनी में? कैन यू एक्सप्लेन सो दैट इट हेल्प्स लॉट ऑफ किड्स टू अंडरस्टैंड हाउ कैन दे गो इंटरनेशनल? या सो बेसिकली मेरा जो यहाँ पे ऑन साइट आने का हुआ था, दैट वाज ऑन आईसीटी वीजा, इंटर कंपनी ट्रांसफर वीजा। अगर आप लॉन्ग टर्म अंडरस्टूड। के लिए जा रहे हो किसी भी कंपनी से, और फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पे 3 साल के लिए आई थी, एंड सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आप यूके के पेरोल पे आ रहे हो। एक ऑप्शन कंपनीज का जो वो इंडियन अलाउंस के बेसिस पे आपको भेजती हैं, तो आपके पास ये चाहिए आईसीटी वीजा एंड द यूके पेरोल, इस पे आप यहाँ पे आ रहे हो यूके, एंड देन यू आर एबल टू शिफ्ट स्विच बेसिकली दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में, और फिर आपका वीजा जो होता है दैट अगेन डिपेंड्स। जैसे मेरा अभी यहाँ पे स्किल्ड वर्कर वीजा हो गया, तो ऐसे टाइप ऑफ वीजाज होते हैं जिसके बेसिस पे आप स्विच कर सकते हो। So you've cleared it कि आपको कैसे जंप मिलती है, ठीक है, परफेक्ट है। नाउ लेट्स गो बैक टू आईफिल वाला जर्नी, है ना? आई एम वेरी श्योर इवोसिस अगर आईफिल पे आया, वहां से आपका जर्नी स्टार्ट हुआ, एंड नाउ देन यू फाइनली गॉट सेटल्ड इन यूके. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस in IFIL? You know, what was the reason that you chose IFIL? Whatever exam, CAT, JAT, CMAT, CET, जो भी था. And did you just get lucky with the company, or you worked really hard for this? If you can explain that. First of all, I got selected via CMAT. Okay. And then I would say it was backed via a lot of hard work. As I mentioned, committees में थी. Then PCL competition भी होता है IFIL में एक, which was really good. मतलब I would say कि I've given my 100% in all the activities that used to be there in IFIL. I've really found it helpful during my career as well as at the time of selection in this organization. So I would say it was backed by hard work, and then. And by the way, guys, let me explain. She is a good student. She is semi-qualified chartered accountant. Okay. तो हल्के में मत लेना. She's a finance girl and she has worked really hard. आईफिल में जाके भी वो शांत नहीं बैठी, उसने फोड़ा आईफिल में, मेहनत करी, and I think उसको मेहनत का फल मिल गया. So yeah, continue. You were saying something. Go ahead. Yeah. I was just mentioning like I got the scholarship as well in IFIL of 50,000. Then I got the student of the year award as well at the end. So it was a accumulation of all the activities I did, because I am kind of an extrovert person till the time अभी तक आपको समझ में आ ही गया होगा. And मतलब मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया जिसके थ्रू मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उन सारी एक्टिविटीज ने मुझे ग्रूम करने में काफी वो जरूरी है. You know what, इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछूंगा तुझे प्रिया.
देखो कॉलेज तो तूने चूज करा, आई बिलीव, आई फील एंड यू लाइक, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें बस एक एमबीए का डिग्री चाहिए था, एक प्लेटफॉर्म चाहिए था। हम्म आज बच्चा जब चूज करता है बी स्कूल, उसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ चीजें पूछता है, सोचता है, जानने की कोशिश करता है, एंड मार्केट खराब है तो फिर चीजें थोड़ी साउथ चली जाती है। व्हाट इज योर पर्सनल ओपिनियन कि बी स्कूल आपको अच्छा मिलना दैट्स ओके, जरूरी है, बट तुम्हारा हार्डवर्क भी कितना मैटर करता है? अगर आप ये चीज मुझे बताओगे तो, बिकॉज सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज यू हैव बीन अ वेरी गुड स्टूडेंट। अगर आप आईफिल में जाओ, आईफिल ने आपको अपॉर्चुनिटी दिया, आप बहुत आगे चले गए, उस अपॉर्चुनिटी का भी आपने सोना बनाया। ऐसा नहीं है, बिकॉज आई एम वेरी श्योर एवरीबडी वर्किंग इन इन्फोसिस हैज नॉट बीन गोइंग इंटरनेशनल। देयर आर फ्यू हेड्स तुम्हारे जैसे जो इंटरनेशनल काम कर रहे हैं। सो आई एम वेरी श्योर आपने अपॉर्चुनिटी का सोना बनाया। तो आई वांटेड टू टेल द स्टूडेंट्स नाउ जो भी एमबीए में जा रहे हैं, जिनका फर्स्ट ईयर है, कुछ लोग फ्रेशर है, कुछ लोग वर्किक्स वाले हैं, खुद की मेहनत कितनी मैटर करती है? मैं मेरे एक्सपीरियंस से अगर कहूँ ना, तो मेरे लिए तो 80% मेरी मेहनत थी, और 80 भी नहीं, आई वुड से 60-40। क्या होता है, अगर आप कोई भी कॉलेज में चले जाओ, आई ऑलवेज have believed and I always believe as well. If you are not asking for something, you'll not get that. अगर आप just पूछोगे, अगर आप इनिशिएटिव लोगे, अगर आप हार्ड वर्क करोगे, तो आपको हेल्प करने के लिए भी बहुत सारे लोग होंगे। अगर आप नहीं दिखाओगे ना, तो you'll not get that. तो मैं मतलब जो आई डोंट नो अभी सुरेश सर, रुद्रेश सर, ये सारी फैकल्टीज हैं या नहीं है, विराज सर, श्रद्धा मैम, बट हाँ, in Pooja ma'am is there. She's still handling the placements. and yes, मैम as well in terms of placements also, as I said कि जैसे मैं प्लेसमेंट कमेटी में थी, तो आपकी बात सुनने वाला भी कोई होना चाहिए। पूजा मैम ने वो चीज सुनी, हमने इतना मतलब एफर्ट दिया कि चलो अब यहाँ से ये कांटेक्ट निकालते हैं, लिंक्डइन पे सर्च करते हैं। अगर हम उतने देते हैं तो अपने को उसका रिजल्ट भी मिलता है। सो आई वुड से कि हार्डवर्क इसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि मेरे साथ और भी थे ना, 150 लोग मेरे साथ और भी थे। यही तो बात है। एंड वन मोर थिंग इज गुड कि मतलब रेसिडेंशियल कैंपस है, तो आपको एक इवन कॉलेज में भी एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ल्ड यू गेट देयर। ट्रू चीजों से दूर होके आप फोकस कर पाते हो। तो मुझे एक तरीके से अच्छा भी लगता है कि आई फील में जाके आसपास जैसे बहुत सारी चीजें नहीं है, आउट है, बट हाँ, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत चीजें नहीं है। तो सो गाइस देखो, मतलब प्रिया इज एन अमेजिंग एग्जांपल कि आप बी स्कूल में जाओ, पर वहां पे जाके आप खुद को कैसे चेंज करते हो फॉर अ बेटरमेंट ऑफ योरसेल्फ। आप कितनी मेहनत करते हो, आप कितना एक्टिव रहते हो, एंड डेफिनेटली मांगोगे नहीं तो मिलेगा नहीं भाई। अगर तुम बोलोगे मैं भी एमबीए में आ गया, अभी कंपनी आवे, मेरे को उठा के लेके जावे, ऐसा नहीं होता गाइस। यू हैव टू हसल फॉर इट, राइट? सो आई थिंक प्रिया, अमेजिंग यार, थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस शॉर्ट एंड स्वीट इंटरव्यू दैट you've given to us. And guys, do get in touch with her. मतलब alumni है आपकी, अगर आप एफिल ज्वाइन करना चाहते हो, so stay in touch. And any thought, any kind of advice from your side to the kids who are joining MBA right now? अगर करियर में कुछ बेटर करना है या फिर तुम्हारे जैसा हासिल करना है किसी भी कॉलेज में, कुछ एडवाइस करना चाहोगे बच्चों को? अगेन ये एक चीज है जिसपे मैंने हमेशा ट्रस्ट किया है। या तो 4 साल मेहनत कर लो और अपने करियर को, या फिर अगले 40 साल मेहनत कर लो और उस चीज लाखपति की बात कही आपने। हाँ की। तो आई अंडरस्टैंड कि उन 4 सालों में जब आप मेहनत कर रहे होगे, बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करने पड़ती हैं, मैंने भी की है। होता है कि घूमने जा रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, मना करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं आज की बात करूं ना, तो आई एम डूइंग एवरीथिंग दैट आई एवर वांटेड। एंड यू आर स्पेंडिंग इन पाउंड्स। मतलब मुझे उस चीज का आज रिग्रेट नहीं होता कि यार उस टाइम पे वो नहीं किया। लाइफ इज वेरी लॉन्ग। अगर आप वो 4 साल अपनी लाइफ में दे दोगे, मेहनत कर लोगे, तो आगे के 40 साल आपके अच्छे जाएंगे। व्हाट एक चीज मैंने देखी है, जो अचीवर्स है ना लाइफ में, जिन्होंने जेन्युइनली कुछ फाड़ा है अपने दम पे, ये लोग ना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे नहीं भागते।
ये लोग डिले ग्रेटिफिकेशन में खुश होते हैं एंड वो बहुत आगे जाते हैं. Cool है यार प्रिया, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन. थैंक यू सो वेरी मच अगेन एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स. Hope you make it big there. Thank you. Thank you so much.